ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी विवेकानंद जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतिशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जो जीवन में हम करते नहीं है, जानने के बावजूद भी यात्रा में निकलते हैं हम लोग, कहीं भी लौट के आना होता है। कहीं भी जाएं, छोटी छोटी दैनंदिन यात्रा जो होती है, हम लोग देखते हैं कि इंसान सुबह अपने बिजनेस पे निकलता है, शाम को वापस आ जाता है, शाम होते होते घर में वापस आ जाता है। सब्जी मंडियों में देखते हैं हम लोग, सुबह सुबह आ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में और 4:30-5 बजे के बाद स्टार्ट पैकिंग, ताकि शाम को 6 बजे बजते बजते अपने घर पहुंच जाए। तो जीवन भी एक यात्रा है। उस यात्रा में हम भूल जाते हैं कि हमको लौट के भी जाना है। सारे प्राणी, आप देखेंगे प्राणी जगत में जैसे सूरज अस्त होता है, हर जीव, कुछ नक्चरनल सो होते हैं, रात में केवल वो घूमते हैं, उनको छोड़कर सारे प्राणी बिफोर इवनिंग अपने अपने नीड में, अपने अपने घोंसले में या अपने अपने घर में वापस चले जाते हैं। इंसान ही एक ऐसे ही अजीब प्राणी है जो कभी वापस जाना नहीं चाहता है। मैंने अपनी एक जनरल बातें मैं कर रहा हूँ, जीवन यात्रा की बात कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि जीवन यात्रा में संध्या भी होती है, जीवन की शाम भी होती है। मेरे को एक छोटी सी कहानी बात याद आ रही है। एक व्यक्ति बहुत पढ़ता था, ये सब सुनी हुई कहानी है, पढ़ी हुई कहानी है, बहुत पुरानी। एक व्यक्ति बहुत मशगूल था अपना पढ़ाई में, बाहर बैठकर कुछ पढ़ रहा था और धीरे 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 और सूरज चला गया, अंधकार धीरे धीरे आने लग गया। तो आके उसकी बेटी बोलती है, पिताजी शाम हो गई है। तो व्यक्ति एकदम बंद करके पढ़ाई, हाँ बेटा जीवन की भी शाम हो गई है। ऐसा करके वो घर से निकल जाता है कि जीवन की भी शाम हो गई, तो हमको अपने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करना है। वो है अपनी आध्यात्मिक उत्थान की बात है। शाम को दिन भर में हम कितना भी चाहे कुछ भी करें, पर जहाँ शाम होती है, ठाकुर कहते थे संध्या होते होते जब दिखता कि इतना संध्या हो जाए कि शरीर का रोम ना दिखे, दिखना बंद हो जाए, तो समझ लो कि ईश्वर उपासना का समय आ चुका है। लेकिन हम कहाँ करते हैं? 10-10 रात को 11-12 तक भी बिजनेस खुले रहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी एक उक्ति, एक कोटेशन स्वामी रंगनाथन जी का मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्वामी रंगनाथन जी बोलते हैं, टाइम इज़ रनिंग आउट, यू हैव नेग्लेक्टेड ए ब्यूटीफुल थिंग। टाइम इज़ रनिंग आउट, समय चला जा रहा है। यू हैव नेग्लेक्टेड ए ब्यूटीफुल थिंग, बहुत एक अच्छी बात तुमने इग्नोर कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है। वो क्या है? योर ओन इनर डेवलपमेंट, आत्मिक विकास, अपना खुद के उत्थान, अपने आध्यात्मिक उत्थान को हम लोगों ने छोड़ ही दिया है, उसको भूल गए हैं उसको। यू आर बिजी, स्वामी जी बोलते हैं, यू आर बिजी विथ योर अचीवमेंट्स, नेम, फेम एंड ऑल दैट। अचीवमेंट्स, तुम क्या प्राप्त करोगे, क्या पाओगे तुम जीवन में, उसके ही में ही तुम मशगूल थे, उसमें ही व्यस्त थे सारा दिन हैं। और क्या है? नेम, फेम एंड ऑल दैट। नाम भी चाहिए, यश भी चाहिए, जो सारे इम्परमानेंट है, सारे टेम्पररी है। स्वामी जी बोलते हैं, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट। ये सब नासवान है सारे चीज़, जितने भी अचीवमेंट, नेम, फेम, कुछ भी नहीं रहने वाला। हु नोज हुम, बड़े बड़े सम्राट और आके चले गए हैं, कोई उनका समझता नहीं है। लेकिन बड़े बड़े मुनि ऋषि जिन्होंने आध्यात्मिक उत्थान किया है, आज
अनंत काल से, हजारों साल से लोग उनको याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे। तो स्वामी जी बोलते हैं, यू आर बिजी विथ योर अचीवमेंट्स, नेम, फेम एंड ऑल दैट वोंट डू, ये नहीं चलेगा। रिड्यूस स्ट्रेस ऑन देम, इसके ऊपर तुम अभी छोड़ दो, उसको भूल जाओ। एंड कंसंट्रेट ऑन एनरिचिंग योर इनर लाइफ, और अभी किसके ऊपर मनोनिवेश करोगे, किसके ऊपर हमको अभी कंसंट्रेट करना है, ऑन योर इनर लाइफ। ये आंतरिक विकास में ही हमको अभी समय देने का है। तो ये जो जाकर चलते रहना, गोइंग ऑन एंडलेसली, एंडलेस डिज़ायर्स, और चाहिए, ये जो भावनाएं जो है, ये हमारे आध्यात्मिक, अगर हम आध्यात्मिक रास्ते में जाना चाहते हैं, फॉर ए नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन शायद इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम क्योंकि पढ़ते हैं, सुनते हैं, एवं हम लोग उस रास्ते में जाना चाहते हैं, पथिक है उस रास्ते के, तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये नहीं चलेगा। आपको ध्यान होगा, ये जीवन की शाम की बात नहीं है। निरंजन महानित्य निरंजन घोष रामकृष्ण देव के पास आया करते थे। कहानी लंबी है, उसको नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक बार चला गया, सेकेंड थर्ड टाइम में जब आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया। एक स्पिरिचुअलिस्ट के साथ एक ग्रुप में थे। ठाकुर एक बार बोले उनको, तुम भूत कहोगे तो भूत हो जाओगे, और ईश्वर कहोगे तो ईश्वर हो जाओगे, तुम क्या चाहते हो निरंजन? बोले कि मैं तो फिर मैं ईश्वर कहूँगा और ईश्वर होना चाहूँगा। बस वो ग्रुप उन्होंने छोड़ दिया। एक बार आके पहुँचते हैं, जस्ट सद्य आना जाना शुरू ही हुआ है ठाकुर के पास। ठाकुर दूर से बोलते, अरे निरंजन बेटा, समय चला जा रहा है रे, तुम कब ईश्वर लाभ तुम करेगा? उसके बाद दौड़ के जाते हैं। तो निरंजन महाराज सोचते हैं, कितनी उद्विग्न है वो, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे भलाई के लिए कितना वो चिंतित हो। रामकृष्ण देव इतना चिंता तो हम भी तो नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो ठाकुर के ही होकर रह जाते हैं। ये तो कहानी सत्य घटनाएं हैं ठाकुर जीवन में, सभी के साथ ऐसे हुआ है। इस बात के ऊपर एक छोटी सी कहानी, बहुत सुंदर कहानी है, और पुरानी कहानी, बहुत पुरानी कहानी, कि जो इंसान को जरूरत थोड़ा सा है, बट ही एस्पायर्स लॉ फॉर अनएंडिंग डिजायर उनके है। कहानी ऐसी है, ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। ये हम रशियन जो कथाकार हो गए हैं, साहित्यकार हो गए हैं, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, एक जगह में कहानी ऐसी है, एक राजा थे, उसके पास, और राज्य तो पूरा राज्य उनका है। एक व्यक्ति एक बार आया कि महाराज शाम को कुछ याचना है। बोलो क्या चाहिए? बोले वो थोड़ा ज़मीन चाहिए। उसके मन में जो भावनाएं थी, राजा भाप गए, उसको बोले कि ज़मीन चाहिए? बोले हाँ। तो एक काम करो, तुम जितना ज़मीन चाहिए तुमको मैं कल दूंगा, तुम सुबह आओ। अर्ली मॉर्निंग में आया, सूर्योदय से पहले उनको बुलाया गया। सूर्योदय के पास समय में राजा उस व्यक्ति को लेके गए, जस्ट सनराइज होने वाला था। बोला कि नाउ गो, तुम दौड़ो, तो जहाँ तक दौड़ पाओगे, तुम्हारा ज़मीन, जो ज़मीन पैर के नीचे आएगा, ये सब ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा। अब तो दौड़ो, लेकिन ध्यान करो, शाम ठीक सूर्यास्त से पहले इसी जगह पर तुमको आके फिर पहुंचना पड़ेगा। अब दिन भर में तो दौड़ते रहो जहाँ तुम जाओगे। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, बाप रे आज तो बहुत ज़मीन मिलेगी, मैं तो थोड़ा सा ज़मीन चाहता था। राजा में आज तो न जाने 1000 रुपये का ज़मीन मिलेगा। एंड दैट मैन स्टार्टेड रनिंग, दौड़ना शुरू किया। राजा खड़े के देख रहे हैं, और दौड़ रहा, होल डे ही इज़ रनिंग एंड रनिंग। पीछे मुंडे को देखने को उसको नहीं, सूरज कहाँ है उसको देखने की भी उसको फुर्सत नहीं है। सडनली अनेक दूर दौड़ने के बाद वो देखता है शाम होने जा रहा है। सूर्य धीरे धीरे, सूर्यदेव ढल रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं। अब उनको ख्याल आया मेरे को वापस जाना चाहिए, लेकिन मन में भयभीत है कि मैं क्या वहीं पहुंच पाऊंगा? बहुत दूर सारा दिन में दौड़ चुका हूं, क्या उस जगह में पहुंच पाऊंगा? ये मन में भय भी है, लेकिन पहुंचना भी है। राजा के इंस्ट्रक्शन है, ठीक सूर्यास्त होते होते तुमको वहाँ जगह में पहुंचना। एंड द फ्रंटिकली दैट मैन इज रनिंग, इतना दौड़ रहा है और देख रहा दूर से, और इतना दूर बाकी है, काफ़ी दूर अभी बाकी है।
और वो व्यक्ति देख रहा है कि सूर्य एकदम ढल के अस्त होने पर आ गए हैं, और थोड़ी देर में देख रहा है दूर अभी भी है और सूर्य अस्त हो गए हैं। थोड़ी देर में आके पहुंचा हुए हम, कुछ देर के बाद, और आके ही डाइड दैट। एग्जॉशन उसको सारा दिन इतना हो चुका है, दौड़ते 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 वो हाँफते हाँफते पागल जैसा दौड़ते दौड़ते कि समहाउ आई हैव टू रीच देयर, और अगर उस जगह में पहुंच जाऊंगा तो ये जो सारा दिन दौड़ा सारे ज़मीन मेरी हो जाएगी। तो लेकिन वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहा और वहीं ढल गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा बड़े दुखी हुए और देखते हैं इस व्यक्ति 6 फुट की ज़मीन उसको चाहिए था सिर्फ अपने कफन का, अपनी कब्र के लिए, अपने दफनाने के लिए केवल 6 फुट ज़मीन उसको चाहिए था। और उसको लोभ इतना था कि वो दौड़ता रहा सारा दिन। थोड़ी सी दौड़ भी लेता तो आके उनको पता नहीं सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसको हो जाते, लेकिन उसको सारा दिन दौड़ा और जो उसका किसी काम का नहीं है। अब दफनाया जाएगा सिर्फ 6-7 फुट की ज़मीन पर। ऐसा कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो प्रश्न भी है कि हम लोगों का जीवन में कि कभी भी जीवन की शाम संध्या भी आएगी, क्या ऐसा हम लोग को है? विशेष करके वो व्यक्ति जो बिजनेस में लगे हुए हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, जो कमाई में लगे हुए हैं, जो अनएंडिंग डिज़ायर्स, अनंत इच्छाएं लेकर जो चल रहे हैं, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और। कभी भी शाम होना है, समवेयर कहीं ना कहीं अपने को ना भूलना चाहिए। thus far no more, इसके बाद हमको जाना नहीं है। लेकिन होता नहीं है। हमारे परंपरा जो वर्णाश्रम परंपरा है, धर्म जो है 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में उस समय था 50 साल के बाद जाना चाहिए, अभी थोड़ा बढ़ा भी दिया जा सकता है 60। और उसके बाद कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, नथिंग। अपने कोई बिजनेस भी रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपका लड़का जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है। नाउ ही हैज टू टेक केयर। यू डू नॉट हैव नथिंग टू से अबाउट दैट। आपको कुछ बिजनेस के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, ऐश्वर्य के ऊपर जो कमाया, यू हैव एंजॉयड, आपने खूब एंजॉय कर लिया। नाउ इट इज़ हिज, यू हैव हैंडेड ओवर। तो अभी निवृत्त होकर, उस समय की बात थी, निवृत्त होकर आपको अभी ईश्वर चिंतन में लगना है। फिर 25 साल ऐसा जीवन बिताकर अकेले में संन्यास आश्रम, ये सारे आश्रम समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं 62 साल 65 साल में रिटायर होने के बाद भी दे स्टिल सर्च फॉर ए जॉब। क्यों? क्योंकि मैं टाइम कैसे बिताऊं। तो समय बिताने का सिर्फ वो भी किसके लिए है? मनी। उनको अगर काम भी दे दिया जाए, कम ऑन यू डू दिस वर्क फॉर सोशल वर्क, दे वोंट डू, वो नहीं करेंगे। वो उनको चाहिए पैसा, समय भी बिताएंगे और पैसे भी उतना ही चाहिए, कोई कम नहीं। एनफ मनी दे वांट एंड व्हाट फॉर दे डू नॉट नो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाए, गाड़ी है, घोड़ा है, सब अपने, एवरीथिंग, बंगला है, एवरीथिंग वेल फर्निश्ड, सब कुछ है, लड़के बच्चे सब ठीक ठाक हो गए हैं, अब दे आर ऑन देयर फीट नाउ। पर फिर भी इस व्यक्ति में नहीं हो रहा है। कभी सेटिस्फैक्शन जो आना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। तो वापिस चलें, लौटना भी सीखे हम लोग। जीवन यात्रा में जैसे लौट के आते हैं, तो ये लाइफ में देयर इज अ स्टेज बियॉन्ड व्हिच हमको जाना नहीं है, वहीं से फिर वापस आना है। और रिटर्निंग इज़ वेरी गुड थिंग। आपको अपने घर में वापस आएंगे। स्वामी जी कहते थे, मना चलो निज निकेतने, अपने घर वापस चले चलो। ये संसार में घूम रहे हो तुम, विदेशी वेश में, विदेश में तुम घूम रहे हो, कब तक घूमोगे? बहुत सुंदर भजन था, कई बार उसके ऊपर चर्चा भी हुई है। तो मैं आज समाप्त करूँगा ये पुनः इस अपील के साथ सारे हमारे सभी व्यक्तियों से कि लौटना भी सीखे आप जीवन में। यात्रा कर रहे हैं, समवेयर मेक ए स्टॉप
एंड देन रिट्रैक्टिंग बैक, वापस। तो टॉपिक लौटना सीखें। तो इसके साथ मैं आज मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ और फिर अगले बुधवार को ऐसे ही कोई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।